नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी कोई बड़ी बीमारी की दवाई बनती है या किसी देश की गरीबी पर रिपोर्ट आती है तो वो इतनी सारी जानकारी कैसे जुटाई जाती है? क्या ये सब तुक्के से होता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे होती है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। आज के वीडियो में हम इसे बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी यानी अनुसंधान पद्धति एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी समस्या का समाधान खोजने, नए तथ्यों की खोज करने या पुराने तथ्यों की पुनः व्याख्या करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह रास्ता या योजना है जिसके माध्यम से एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य को पूरा करता है। देखिए दोस्तों, रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब है वो रास्ता या वो तरीका जिसका इस्तेमाल करके एक रिसर्चर अपने सवालों के जवाब ढूंढता है, या एक रोड मैप की तरह है जो बताता है कि डेटा कैसे इकट्ठा करना है और उसका मतलब कैसे निकालना है। अब आती है बात अनुसंधान पद्धति के मुख्य चरण की, यानी कि कौन से स्टेप्स जो हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। देखिए, एक सफल शोध के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन जो है किया जाता है। सबसे पहले आएगी समस्या की पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि शोध किस विषय पर या समस्या पर करना है। फिर आता है साहित्य की समीक्षा, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उस विषय पर पहले से उपलब्ध किताबों, लेखों और शोध पत्रों का अध्ययन करना। फिर आता है परिकल्पना का निर्माण, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समस्या के समाधान के लिए एक अनुमानित कथन तैयार करना जिसका परीक्षण किया जा सके। इसके बाद आता है शोध डिज़ाइन, यानी रिसर्च डिज़ाइन। शोध के लिए एक खाका तैयार करना कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा और विश्लेषण कैसे होगा। इसके बाद आता है डेटा संग्रह, यानी डेटा कलेक्शन, जानकारी जुटाना। इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा, यानी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा है साक्षात्कार, प्रश्नावली या अवलोकन द्वारा या फिर स्वयं जो एकत्र किया जाता है वो डेटा। सेकेंडरी डेटा होता है सरकारी रिपोर्ट, किताबें या इंटरनेट से लिया गया डेटा। अगला स्टेप है डेटा विश्लेषण, यानी डेटा एनालिसिस। एकत्रित जानकारी का सांख्यिकीय या तार्किक रूप से परीक्षण करना। अंतिम है निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। शोध के परिणामों को लिखना और बताना कि परिकल्पना सही थी या नहीं। अब आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सुबह जल्दी पढ़ने से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं ज़्यादा आते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप जो कदम उठाएंगे वही आपकी मेथडोलॉजी है। नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 50 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। फिर दूसरा आप क्या करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि वो कब पढ़ते हैं। ये हो गया आपका डेटा कलेक्शन। देखिए, जो हमारा सवाल हुआ वो क्या हो गया, समस्या की पहचान। ये दूसरा जो हो गया डेटा कलेक्शन। तीसरा आता है उनके मार्क्स जो उनके पढ़ने के टाइम से मैच करेंगे, ये हो जाएगा डेटा एनालिसिस में। अब आता है चौथा, फिर आप बताएंगे कि सुबह पढ़ने का फ़ायदा हुआ या नहीं। ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है अनुसंधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, अनुसंधान पद्धति को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है परिमाणात्मक, दूसरा है गुणात्मक।
परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव। इसमें संख्यात्मक डेटा नंबर्स का उपयोग होता है। इसका उद्देश्य आंकड़ों के आधार पर परिणाम निकालना है। दूसरा होता है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। इसमें मानवीय व्यवहार, अनुभवों और भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह क्यों और कैसे पर केंद्रित होता है। देखिए दोस्तों, देखिए क्वांटिटेटिव की बात करें अगर, तो ये जब हम नंबर्स या संख्याओं की बात करते हैं तब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे 80% लोगों ने कहा कि नया मोबाइल फ़ोन अच्छा है, तो ये क्या हो गया, ये एक संख्यात्मक डेटा हो गया, इसमें नंबर्स का यूज़ हुआ। अब क्वालिटेटिव की बात करें, जब हम लोगों के अनुभव या एक्सपीरियंस या क्यों की बातें करते हैं तो ये क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक डेटा कहलाता है। जैसे लोगों को नया फ़ोन क्यों पसंद आया, उनकी फीलिंग क्या थी, ये क्या हो गया, गुणात्मक डेटा। अब आगे चलते हैं, शोध पद्धति का महत्व। शोध पद्धति का क्या महत्व है, इस पर चलते हैं। सबसे पहले आएगी इसमें शुद्धता यानी एक्यूरेसी। यह शोध को वैज्ञानिक और सटीक बनाती है। यानी कि जो हमारी शोध पद्धति होती है वो वैज्ञानिक और सटीक जो होती है उसमें शुद्धता होनी अनिवार्य है। फिर है प्रामाणिकता यानी रिलायबिलिटी। इसके माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों पर भरोसा किया जा सकता है। फिर है नया ज्ञान। यह मौजूदा ज्ञान के भंडार में नई जानकारी जोड़ने में मदद करती है। फिर आता है निर्णय लेना। शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सही निर्णय लेने के लिए यह आधार प्रदान करती है। अब देखिए, इसके बारे में एक विशेष नोट भी दिया हुआ है। अनुसंधान पद्धति में वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार शोध के परिणामों को प्रभावित ना करें। यानी कि जब एक शोध करते हैं हम और 4 लोग उसका परिणाम चेक करें तो परिणाम जो है बदलना नहीं चाहिए, उसकी वस्तुनिष्ठता यही कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इस शोध पद्धति को हम ना एक उदाहरण किससे और समझते हैं। बस एक और उदाहरण समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आप रिसर्च करेंगे, आप चेक करेंगे कि लोग किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं। ये हो जाएगी आपकी मार्केट रिसर्च। आप देखेंगे कि किस टाइम पर वीडियो डालने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ये सारी प्लानिंग ही रिसर्च मैथडोलॉजी है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि रिसर्च मैथडोलॉजी सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि किसी भी काम को सही ढंग से करने का एक वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीका है। चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी हो या कोई नया बिजनेस, बिना सही मैथडोलॉजी के मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।